तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोर और लगन से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने चैनल आसिफ उर्दू एंड हिंदी क्लासेज पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। कल का वीडियो आप लोगों ने देख ही चुका होगा, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था और इससे हम लोग को कल बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो कल आप लोगों ने जो देखा वो बहुत अच्छा लगा और आप सभी का प्यार जो मिला हमको बहुत ही अच्छा लगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी बहुत बढ़िया था। और कुछ लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं है, ये आपके प्रति हमारा प्यार है जो आप दिखाते हैं। अगर हमें दिखता है तो और हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप सभी अपना प्यार हम पर दिखाया कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप सभी जानते ही होंगे अपने प्यारे इस आसिफ भैया को। आप सभी के प्यार से हम जो आज यहाँ पर खड़े हैं और आगे तक ज़रूर जाएंगे आप लोगों के साथ साथ, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की हम क्षमता रखते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ईदगाह चैप्टर हिंदी, वही जो हम कल पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है ईदगाह चैप्टर प्रेमचंद रचित। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। क्या बोल रहा है? यह कहानी वांछित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावस्त्र जीवन बाल मनोविज्ञान वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। ये चैप्टर अभी हम जो पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों ने देखिएगा। हामिद चिमटा खरीदता है खिलौने की जगह पे, खिलौना नहीं खरीदता है। वो क्यों, वो आपको चैप्टर में पता चल ही जाएगा। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति के कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी यह सब कुछ मिलता जो पड़ोसी के बच्चे को मिलता है। तो पीला वाला बोर्ड हमने पढ़ा है। आप सभी के पास अगर किताब होगा तो आप सभी ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस वाले पीले वाले बोर्ड को। ओके बच्चों, तो चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग आज कहानी पर आते हैं। हम पीला वाला बोर्ड तो पढ़ लिए हैं, अब कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है ईदगाह। कहानी का नाम है ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। जैसा कि आप सभी कुछ लोग जानते ही होंगे, गांव में कितनी हलचल है। ईद आती है तो हलचल रहता है ना। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। लड़के खुश रहते हैं जब उनके पास पैसा हो। तो छोटे छोटे बच्चों को पैसा रहता है तो वो खुश रहते हैं। बार बार जेब से अपनी खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बार बार निकालते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, इतना है, फिर खुश होकर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे थे। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कॉपी कलम आप ले के बैठे हैं तो ये लाइन आप ज़रूर नोट कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। महमूद के पास 12 पैसे थे। और हम एक बताना भूल गए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पूरे 30 रोज़ों के बाद रमज़ान ईद कब आती है? तो पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। चलिए पढ़ते आगे बढ़ते हम। महमूद के पास 12 पैसे हैं, ये भी लाइन नोट कीजिएगा। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुले, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजा की भेंट चढ़ गया। मतलब उसके बाप को जो था हैजा की बीमारी थी गत वर्ष, मतलब पहले ही वर्ष उसका बाप मर गया। और माँ ना जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। देखो, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। वो छोटा सा बच्चा पर सोच सकते हैं आप लोग क्या बीतता होगा। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है।
अब माँ बाप दोनों मर गया तो जाहिर सी बात है घर में एक बूढ़ी दादी अमीना थी, उसके पास हामिद सोता था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना जो है उसका बेटा मर चुका है और पतोह भी मर चुकी है, एक उसका बस निशानी है, उसका एक पोता। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। ईद के दिन सोच सकते हैं अगर किसी के घर में दाना पानी नहीं रहे तो उस पर क्या गुजर सकता है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। सोच रही है मेरे पास आज कुछ नहीं है, आज मेरे पास पैसा वगैरह होता, मेरा बेटा होता या जो पोता है ये बड़ा होता तो कमा कर कुछ न कुछ करके लाता ज़रूर। ठीक है, ये तो पढ़ लिए हैं। सोता है, इस अंधकार में निराशा में वह डूबी जा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, हामिद ने अपनी दादी से क्या बोला था? तो हामिद ने अपनी दादी से यह बोला था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमीना का दिल कचोटा जा रहा था, मतलब उसके दिल में कुछ अजीब अजीब सवाल आ रहे थे, उसका दिल कचोटा जा रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हामिद का तो बाप नहीं है। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। देखो गरीब के पास पता है जूते भी नहीं है, बस वो कपड़ा पहनकर चला जाएगा, बस उतना ही ज़्यादा है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा। अब वो चली जाएगी उसको लाने, तो सिवैयाँ कौन पकाएगा घर पे रह के, उसको लेके जाएगी। तो धोबिन नाई मोहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सिवैयाँ चाहिए। साल भर का जो त्यौहार है, मतलब जो अड़ोस पड़ोस के हैं लोग वो सभी आएंगे, सभी को तो मिठाइयाँ चाहिए। साल भर का एक तो त्यौहार ही है, साल ही भर में सभी लोग आते हैं एक बार अपने घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग चुका है, जैसे बच्चे कितने खुश रहते हैं कि आज मेला जा रहे हैं, उसके पैर में तो आज पंख लग गया, उड़ के चले जाएंगे। और उनका बस चले तो कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ईदगाह के पास किस वृक्ष का छाया था? तो याद कीजिएगा इमली का छाया था, इमली वृक्ष थी। नीचे पक्के फर्श हैं, रोजेदार की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। ईदगाह में कैसे लाइन लगा रहता है, बहुत सारा लाइन लगा होता है, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, कोई भी किसी भी लाइन में अगर वो नीची कोटि का क्यों ना हो, अगर वो आगे आ गया तो ईदगाह में आगे ही लगेगा, और वो कोई बड़ा क्यों ना हो, ईदगाह में अगर लास्ट में आया है तो वो लास्ट में लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ डूब जाए। आप लोगों की जाहिर सी बात है, अगर ईदगाह का नमाज होता होगा तो आप सभी देखे होंगे कितना अच्छा और बेहतरीन नज़ारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे हैं, सभी को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है। देखिए जो क्वेश्चन बन सकता है, नोट कीजिए इसको। महमूद सिपाही लेता है, ठीक है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला
कांधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मस्क रखे नूर को वकील से प्रेम है। कमर पर मस्क रखे नूर को वकील से प्रेम है। नूर को क्वेश्चन बन सकता है, नूर को किससे प्रेम है, तो वकील से। काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल कितने? 3 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? 3 ही पैसा है और सब पैसे महंगे खिलौने महंगे हैं, तो 3 पैसा में वो क्या लेगा? कहीं हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएगा। पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अगर छूट जाए हाथ से तो टूट जाएगा, पानी पड़ जाए तो उसका रंग छूट जाएगा। जब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं कि मेरा खिलौना अच्छा है। बच्चों को तो आपने देखा ही होगा, उनके खिलौना चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वो बोलेंगे नहीं मेरा ही अच्छा है, तुम्हारा खराब है। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। उसके पास तो कोई खिलौना नहीं है, तो ललचाई आंखों से उसको देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचता रह जाता है। हामिद सोचता है वो भाई कितना अच्छा खिलौने ले रहे हैं, काश मैं भी थोड़ा ही देर के लिए उन्हें ले लेता और मन को अपने संतुष्टि मिलती, अच्छा लगता बच्चों को। मिठाइयाँ की दुकान, चलिए आगे आते हैं। मिठाइयाँ की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहा है। लेकिन हामिद अभागों के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या लेगा वो? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रों देखकर कहता है, हामिद रेवड़ियाँ ले खा, कितनी खुशबूदार हैं। बोलता है हामिद ले रेवड़ियाँ खा, कितनी खुशबूदार है। आगे देखिए, जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख लेता है। देख कितना मतलब अजीब है ना। वो जैसे बोल रहा है कि यार हामिद रेवड़ियाँ खा, फिर जैसे ही हामिद हाथ बढ़ा रहा है तो वो अपने मुंह में ले रहा है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रों को देख कहता है, हामिद रेवड़ियाँ ले खा, कितनी खुशबूदार हैं। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर और समी खूब तालियां बजा कर हंसता है। हामिद खिसिया जाता है। अब वो मांग रहा है, बोल रहा है लो खा लो, फिर वो नहीं खाता है, फिर खुद खा जाता है, उसको नहीं देता है, खुद खा जाता है, तो वो खिसियाएगा और उसके जो दोस्त है उसके मजाक उड़ा के ताली बजा रहे हैं। तो आज ये चैप्टर को हम एंड करते हैं। और आप जो पीछे पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका नोट्स हम टेलीग्राम हमारा चैनल है और व्हाट्सएप चैनल आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ओके, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कैसा लगा ये ज़रूर बताएं।